ये इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास 124 चल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड चल रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है टू ईट हम्बल पाई। मैंने कहा था कहीं कहीं दो वर्ड रिपीट हो सकते हैं। टू ईट हम्बल पाई, PIE। इसका मतलब होता है अपोलोगाइज, क्षमा मांगना, APOLOGIZE, अपोलोजाइज। टू ईट हिम्बल पाई, इसका मतलब आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, उसके लिए आप क्या करें, अपोलोगाइज, भाई मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है, प्लीज अपोलोगाइज मी। क्लियर? तो आपने कोई गलती कर दी है, उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं, तो टू ईट हिम्बल पाई। क्लियर? एक और ध्यान होगा आपको, एक और बताया था, टू पॉकेट एन इंसल्ट। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, टू पॉकेट एन इंसल्ट, ये बताया था आपको, टू पॉकेट एन इंसल्ट। टू पॉकेट एन इंसल्ट, ठीक है, ये वर्ड बताया था मैंने आपको, टू पॉकेट एन इंसल्ट। ये भी सेम था। क्लियर? टू पॉकेट एन इंसल्ट, ये भी, और ईट हिम्बल पाई दोनों के दोनों सेम वर्ड हैं। नेक्स्ट करते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड करते हैं टू मेक हॉर्न एंड्स मीट। टू मेक हॉर्न एंड्स मीट, टू मेक हॉर्न एंड्स मीट, लंबा सा है, मैं लिख नहीं रहा, इसका ये वाला लिख रहा हूं, टू लिव विद इन, टू लिव विद इन वंस मीन्स। एक हिंदी में मुहावरा है कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। इट मीन्स जितने आपके साधन हैं उसके भीतर ही आपको खर्च करना है, उसके भीतर ही आपको जीवन यापन करना है। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको उधार लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आपकी कमाई हो उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए। तो टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी कि जिस व्यक्ति के जितने साधन हो उसके हिसाब से उसे अपना काम करना चाहिए। अगर उसकी सामर्थ्य 1 रुपये की है तो 1 रुपया ही खर्च करें। थर्ड सेंटेंस, थर्ड वर्ड टू ब्रेक द न्यूज। मैंने कहा था कुछ वर्ड रिपीट हो सकते हैं। टू ब्रेक द न्यूज, यहां पर है गिव बैड या सैड न्यूज। यहां पर कहने का मतलब है जब भी ब्रेक द न्यूज आएगा उसका मतलब है बुरी खबर देना। जैसे किसी ने कहा कि एक्सीडेंट में आपका रिलेटिव एक्सपायर हो गया, क्लियर, वो उसके फादर एक्सपायर, वो आप बुरी खबर। इट मीन्स जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी एक्सीडेंट हैं, मिसहैपनिंग हैं, वो सब ब्रेक द न्यूज़ के अंदर ही आएंगी। क्लियर? तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है गिव बैड या सैड न्यूज़। न्यूज़ रिगार्डिंग डेथ हो सकती है, लॉस हो सकता है, कोई भी मिसहैपनिंग, ठीक है, नुकसान के लिए है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, फोर्थ वर्ड। नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं तो आप इससे अपने हिसाब से, बहुत अच्छा वर्ड, इसको पूरा लिखूंगा। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, ये गिफ्ट वर्ड यहां पर आएगा, और ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यहां पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग, एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग के लिए ऑरेटरी भी कहते हैं, ऑरेटरी। इसका मतलब है टू हैव, जैसे हम कहें कि मोहन हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, इट मीन्स उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा है,
कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन, बड़े कॉन्फिडेंस से आप बातें करते हैं, दूसरे आदमी को कन्विंस कर लेते हैं, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है आपकी। आर्ट ऑफ स्पीकिंग कह सकते हैं या ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब होता है जो बोलने की कला होती है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं ये गिफ्ट ऑफ द गैप होता है, कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ज़्यादातर लोगों की। नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है टू टेक टू हील्स। टू टेक टू हील्स, रन अवे, चंपत हो जाना, भाग जाना, फ्ली, उड़ जाना, गायब हो जाना, डिसअपियर, डिसअपियर। पुलिस के आते ही चोर क्या हो गए, टेक टू हील्स, भाग गए, क्लियर। तो यहां पर रन अवे कहते हैं, फ्ली कहते हैं, डिसअपियर कहते हैं, भाग गए, एकदम एकदम जैसे एकदम 9-2-11 होना भी है। तो टेक टू हील्स का मतलब वहां से भाग जाना, गायब हो जाना ही माना जाता है। नेक्स्ट है सेवंथ वर्ड, सॉरी नंबर को ध्यान रखना भैया, सिक्स वर्ड है टू गेट ऑफ या स्कॉट फ्री। गेट ऑफ या स्कॉट फ्री, गेट ऑफ या स्कॉट फ्री, इसका मतलब होता है एस्केप, ESCAP, एस्केप विदाउट पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत अच्छा वर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गेट ऑफ, छूट गया। एक तो होता है कम पनिशमेंट में छूट गया, एक होता है पनिशमेंट से बच ही गया, एक होता है पनिशमेंट से बच ही गया, क्लियर। तो यहां पर टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब एस्केप, भाग गया, बच निकला विदाउट पनिशमेंट, उसे सजा ही नहीं मिली, जो भी उसने गलती की उसकी उसे सजा नहीं मिली, तो उसका कहेंगे स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री बच निकला। और एक होता है गेट ऑफ, क्लियर। तो गेट ऑफ या स्कॉट फ्री दोनों का सेम मीनिंग है, बिना सजा के बच निकलना। लकी था, बहुत सौभाग्य, बहुत फॉर्चुनेट निकला कि उसने गलती भी की, उसके बाद भी उसे सजा नहीं मिली, क्लियर। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेवंथ वर्ड। सेवंथ वर्ड करते हैं टू GIRD, jeered up वंस कहते हैं या केवल वंस द लॉयंस, वंस लॉयंस कहते हैं या केवल लॉयंस कहते हैं, एक ही बात। अब इसमें देखते हैं टू जीयर्ड अप वंस लॉयंस, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि प्रिपेयर होना, तैयार होना, प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, भैया कमर कस लो, जीयर्ड अप वंस लॉयंस, वंस हो ना हो तैयार हो जाओ, प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, प्रिपेयर फॉर जो भी मुसीबत के लिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जितना ही बुरे सा बुरा हो सकता है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है सबके लिए, भैया कमर कस लो, तैयार हो जाओ, क्लियर। तो ये वाला वर्ड भी बहुत अच्छा था, जीयर्ड अप वंस लॉयंस, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। नेक्स्ट है नाइन्थ वर्ड है, नहीं सॉरी एट्थ वर्ड है, एट्थ टू कीप द वॉल, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर,
फ्रॉम द डोर। इसका मतलब है अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, खाने की समस्या, जब खाना नहीं होता है, ठीक है, एक व्यक्ति भूख से मर रहा है। तो यहां पर ये वाला जो वॉल्फ वर्ड ध्यान रखना, वॉल्फ एक वर्ड किया था हमने डॉग्स, गो टू द डॉग्स, उसका मतलब तो था विनाश हो जाना। गो टू द डॉग्स मतलब विनाश हो जाना। और एक वर्ड है वॉल्फ, वॉल्फ, कीप द वॉल्फ। जब इसको वॉल्फ को हम भेड़िए को दूर रखेंगे, इसका मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड करते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड करते हैं टू स्प्लिट हेयर। टू स्प्लिट हेयर, इसमें है इन्वॉल्व, इंडल्ज या इन्वॉल्व, इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड, ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? स्प्लिट हेयर, जैसे कहते हैं बहुत से लोगों को हैबिट होती है कि वो पूछता रहता है, बाल की खाल निकालता रहता है। इट मीन्स उसे तो क्या है कि भैया उसे तो यहां पर हम कह रहे हैं बाल की खाल निकालना, इंडल्ज, वो बिजी रहता है इन ओवर डिफाइंड, उसको और पूछता रहेगा और पूछता रहेगा और बाल की खाल निकालना। तो somebody, some people are in the habit of splitting hair, वो बाल की खाल निकालने के लिए तैयार रहता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिट हेयर हो गया। 10वां वर्ड, टू गिव ए वाइड बर्थ, वाइड बर्थ, BIRTH, टू गिव ए वाइड बर्थ। क्लियर? इसका मतलब है टू अवॉइड, लोगों को, बुरे लोगों को आपको क्या करना है, उनको दूर रखना है, अवॉइड करना है। वाइड बर्थ, बल्कि ये बर्थ की स्पेलिंग BERTH है, BERTH। इसमें जो है स्पेलिंग बर्थ की BER, बर्थ माने प्लेस होता है, और एक बर्थ जो जीवन होता है BIRTH। क्लियर? तो यहां गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है किसी को दूर रखना। ठीक है? एक वर्ड और करेंगे इसको, बस एक वर्ड और देखना। गिव वाइड बर्थ हो गया, बहुत अच्छा वर्ड। टू लेट, ये कहीं आया भी होगा, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब कोई रहस्य खोल देना, डिस्क्लोज कर देना। देखो कैट जो है वो आउट हो रही है, OUT, बैग से बाहर। जब तक बैग में वो चीज रखी थी किसी को पता नहीं था, लेकिन वो जैसे ही बैग से बाहर आई, इसका मतलब आपने वो रहस्य खोल दिया, तो इसका मतलब है डिस्क्लोज। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं।